हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसपी सर। आज हम लोग 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के साथ ये मेरा फर्स्ट क्लास है, वो भी ऑनलाइन क्लास है। तो आप लोग के साथ अभी तक मेरा कोई फिजिकल इंटरेक्ट नहीं हुआ है। तो जब सिचुएशन सब ठीक हो जाएगा, हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो वन थिंग मेक श्योर कि इस ऑनलाइन क्लास के भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ भी डाउट होगा तो आराम से आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स, एक्चुअली ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट and its characteristics. The branch of physics which deals with the study of light and its characteristics is known as what? Optics. तो light क्या होता है? What is light? Light is a electromagnetic wave, or we can say that light is a part of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वो सब रेज आ रहे हैं, गामा रेज, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एटसेट्रा आर कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड लाइट इज ए पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हिच वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। विदाउट लाइट वी आर अनएबल टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये सब अभी मैं इस रूम का लाइट बंद कर दूं और वीडियो शूट करूं, आप लोग को दिखाई देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि लाइट इज एब्सेंट हियर। ओके, सो विदाउट लाइट वी आर अनएबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज दैट लाइट? दैट लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट, ड्यू टू लाइट हाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट? ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? इट कैन अफेक्ट आवर आईज। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा आई पे इंसिडेंट होता है, क्या होता है? एक सेंसिटिविटी क्रिएट होता है हमारा आई में। ओके, ड्यू टू दैट सेंसिटिविटी हमारा ब्रेन पे एक सेंसेशन क्रिएट होता है। ओके, एंड दैट सेंसेशन इज नोन एज व्हाट? सीन। उस सेंसेशन को हम क्या कहते हैं? देखना और सीन। ओके, तो व्हाट इज दैट लाइट? लाइट इज द part of electromagnetic wave, part of electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum which helps us to see various objects, to see various objects. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर फर्स्ट क्या आता है? गामा रेज। क्या आता है? गामा रेज। देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन विबग्योर, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विबग्योर, देन इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। ओके, तो जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ई सेंट से ई सेंट तक हम जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वी कैन से दैट ई सेंट से ई सेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ई सेंट से ई सेंट तक वेवलेंथ इंक्रीज होगा एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। ओके, तो वो जो गामा रेज है वो दिखाई नहीं पड़ता, एक्सरे दिखाई नहीं पड़ता, यूवी रे दिखाई नहीं पड़ता, इंफ्रारेड दिखाई नहीं पड़ता, माइक्रोवेव दिखाई नहीं पड़ता, रेडियो वेव दिखाई नहीं
रीजन है विग्योर, द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो रीजन दिखाई पड़ता है, वो दैट रीजन इज नोन एज व्हाट, लाइट। एंड इस रीजन का वेवलेंथ रेंज क्या है, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक में भी रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, एक रीजन है, जिस रीजन का वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम है, that region or that visible region is known as light. Okay, so we can say light is a electromagnetic wave whose wavelength lies in between 3800 angstrom to 7800 angstrom. Okay, due to which we are able to see the various objects. Okay, तो इस वेवलेंथ से जब कम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेवलेंथ, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और 7600 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो इन दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी विजिबल। ओके, एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या कहते हैं, लाइट। ओके, तो लाइट का डेफिनेशन क्या होगा, ये नहीं बोलना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, वो बचपन वाला डेफिनेशन नहीं लिखना है। लाइट क्या है, ये लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो लाइट के बारे में पता चला, तो लाइट क्या है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर वी एंटर इनटू ऑप्टिक्स, now we have to discuss some terms connected with light. आप लोग को इस टर्म्स के बारे में पता होगा क्योंकि आप 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। स्टिल देन थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो we have light means it is a part of electromagnetic wave or electromagnetic spectrum which helps us to see various objects. Okay, तो लाइट कहाँ से आता है, तो हर चीज का एक सोर्स होता है, तो लाइट का भी एक सोर्स होता है। तो इन आवर डेली लाइफ देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब इज आल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल इज आल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट। तो व्हाट इज दैट सोर्स? सोर्स मींस व्हाट, द बॉडी व्हिच emits light in all directions is known as what, source. Okay, and that source is of two types, one is luminous source and another is non-luminous source. Luminous source क्या होता है, the source which have light of its own is known as luminous source. For example, sun का own light है, electric source उनका own light है, तो sun electric source are called as what, luminous source. Non-luminous source क्या होता है, the source which don't have light of its own but they receives light from a luminous source and scatters it to the surrounding. For example, moon का own light नहीं है, वो sun से आता है, उसके बाद scatter करता है। और any metal, when light falls on any metal surface, it will get reflected into our eye. After that, we are able to see that metal or object. Okay, तो metal का जो source of light है, that is non-luminous because metal don't have light of its own. It receives light from a luminous source and then it scatters to the surrounding. Okay, in this way, the source which don't have light of its own but it receives light from a luminous source and scatters it to the surrounding is known as non-luminous source. Example क्या है, moon or any metal. Okay, तो light source से आ गया, तो कैसे जाएगा? लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, मीडियम में भी एयर हो पाएगा, वाटर, ग्लास, व्हाटएवर में भी। तो व्हाट इज दैट मीडियम? मीडियम मींस इट इज द सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपागेट्स मतलब ट्रैवल्स, थ्रू व्हिच लाइट प्रोपागेट्स और टेंड्स टू प्रोपागेट इज नोन एज ए मीडियम। तो वो मीडियम
हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स आर देयर. ओके, आप लोग को पता होगा व्हाट आर दी? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब the medium through which light can propagate easily. Example, glass, water, air. These are called as for transparent medium because through them light can propagate easily. Translucent medium क्या है? The medium through which light can propagate partially. For example, paper, fiber, ground glass, etc. These are called as translucent medium because through them light can propagate partially. Then another is for opaque medium. Opaque क्या होता है? The medium through which light cannot be propagated. For example, wall, wood, etc. These are called as for opaque medium. Okay? तो लाइट मीडियम से जाएगा. कैसे जाएगा? जाने के लिए एक पाथ चाहिए. ओके, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे. उसको क्या बोलते हैं? रे. रे क्या होता है? तो रे मतलब it is the straight line path along which light propagates in a homogeneous medium. लाइट ट्रैवल करता है. कैसे ट्रैवल करता है? हम लोग को पता है लाइट ट्रैवल्स along a straight line. सन से जो लाइट आता है कैसे आता है? पैरेलल बीम और इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, तो रे क्या होता है? इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light propagates in a homogeneous medium. तो homogeneous medium मतलब क्या है? The medium whose refractive index is same at everywhere. Refractive index क्या होता है? हम आगे जाकर पढ़ाई करेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर पे. तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मीडियम. ओके, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light propagates in a homogeneous medium, that is known as a ray. The straight line path along which light propagates in a homogeneous medium is known as a ray. Okay, actually ray is imaginary. Practically there is no ray. ray को हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट जिस डायरेक्शन पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? रे. गॉट इट? एंड these rays are of different types like a convergent ray, divergent ray and parallel rays. Convergent ray मतलब if a number of rays coming towards a particular point, if a number of rays coming towards a particular point, then these rays are called as convergent ray. Convergent ray. Okay. Divergent ray क्या होता है? If the rays are moving away from a particular point or going away from a particular point, then these rays are called as what? Divergent rays. Are called as divergent rays. Okay. And parallel rays क्या होता है? Rays which are coming parallel to each other are called as what? Parallel rays. Okay. Next another thing क्या होता है? Beam. Beam क्या होता है? A number of rays or a bundle of rays is known as a what? Beam. A bundle of rays is known as a beam. Beam is also 3 types like convergent beam, divergent beam and parallel. Okay. So in this way we have to divide either rays or beam as convergent, divergent and parallel. Okay, so these are the terms connected with light. Now we are going to enter into our main topic, that is optics. So students, we have light means it is a part of electromagnetic spectrum which helps us to see various objects. तो इस लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हर चीज का डिफरेंट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ओके, लाइट का
दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट ट्रैवल्स, लाइट कैन ट्रैवल्स, कैसे ट्रैवल करता है? इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सेकंड क्या होता है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, एंड अनदर इज लाइट इज क्वांटाइज्ड। लाइट इज क्वांटाइज्ड मतलब इट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैरीज एनर्जी in form of small packets of energy, that is known as quanta. That's why light is also said to be quantized. Okay, तो फिजिक्स में हर चीज का डिफरेंट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन स्टडी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट वेज। जैसे कि मैंने बताऊंगा, सपोज एक सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर को यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो उसका शैडो बोर्ड पे फॉर्मेशन होगा। तो कैसे फॉर्मेशन होगा? जब ऐसे रखेंगे तो शैडो किस टाइप का आएगा? इस टाइप का, गोल ही आएगा, स्फेरिकल। जब सिलेंडर को हम लोग ऐसे रखेंगे और लाइट पास करेंगे, उसका शैडो कैसे फॉर्मेशन होगा? रेक्टेंगल टाइप का। ये सुनो, तो वही एक सिलेंडर है। और जब क्वेश्चन आएगा कि वो जो सिलेंडर का शैडो कैसे होगा? गोल होगा या रेक्टेंगल होगा? दोनों ही होगा। अब गोल होगा कहेंगे तो राउंड नहीं हो सकता, रेक्टेंगल होगा कहेंगे तो गोल भी राउंड नहीं हो सकता। तो एक ही सिलेंडर है, उसका शैडो को हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। सिमिलरली लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। कैसे? लाइट कैरीज एनर्जी, यस, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 क्या है? लाइट कैन ट्रैवल्स। तो लाइट कैसे ट्रैवल कर सकता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकता है, लाइट वेव टाइप का भी ट्रैवल कर सकता है। कैसे? वेव फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, स्ट्रेट लाइन पे भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। कैसे? सपोज वी हैव टू फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन, तो बुलेट कैसे जाता है? along a straight line। तो बुलेट है मतलब उसका मास है and it acquires some velocity, so it possesses energy। so बुलेट जब स्ट्रेट लाइन पे जाता है it carries energy, that is kinetic energy। suppose we have to drop a stone into a pond of water, what we will observe? Water ripples are produced and these water ripples are called as what? Waves, and they also carries energy from one surface one place to another over the surface of water। That means energy can be carried in the form of waves as well as in form of a particle। तो लाइट का भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, that is particle nature of light, particle characteristic, and another is what? Wave characteristics। So accordingly, due to particle nature of light and wave nature of light, we can study that branch optics in two ways। One is ray optics and another is wave optics। ray optics मतलब which based on particle nature of light, wave optics मतलब which based on wave nature of light। तो ऑप्टिक्स, तो मैंने बोला कि लाइट का जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट क्या है? इट कैन ट्रैवल्स, ओके। नंबर 2 क्या है? इट कैरीज एनर्जी, ओके। तो अकॉर्डिंगली लाइट का दो टाइप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट पॉजेसेस पार्टिकल लाइक कैरेक्टर एंड इट पॉजेसेस वेव्स लाइक कैरेक्टर आल्सो। सो अकॉर्डिंगली ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एंड अनदर इज व्हाट? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ओके। तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स is based on wave nature of light,
wave nature of light. Okay. So actually, what is the basic difference between ray optics and wave optics? तो बेसिक डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं वो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन इज मच मोर बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. रे ऑप्टिक्स में हम कौन कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे? लाइक मिरर, लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा. दीज आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर used in ray optics, and the dimension of these objects are much more greater than the wavelength of light. Okay, तो ray optics में dimensions of objects like what? Mirror, lens, etc. are much bigger than the wavelength of light. Okay. वेव ऑप्टिक्स हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे उनका डायमेंशन इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेव ऑप्टिक्स में कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे? लाइक स्लिट. वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे. वहां पे एक स्लिट लेंगे, 2 स्लिट लेंगे. वो जो स्लिट का जो होल है उनका साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, तो वहां पे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is comparable to wavelength of light. Okay, so in this way we have to classify optics into 2 parts. One is ray optics and another is wave optics. Ray optics is based on particle nature of light and wave optics is based on wave nature of light. क्योंकि लाइट 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करता है. वन इज पार्टिकल कैरेक्टर एंड अनदर इज वेव कैरेक्टर. ओके, एंड रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ाई करेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप लोगों को पता है 10th क्लास में पढ़ाई किया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइट जाता है, बाउंस होकर रिटर्न आ जाता है सेम मीडियम को. जैसे कि हम एक बॉल फेंकते हैं, ओके, वॉल पे, तो क्या होता है? रिबाउंड होता है. ओके, दैट इज पार्टिकल नेचर. ओके, रिफ्रैक्शन में क्या होगा? लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, तो मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से और एक मीडियम पे लाइट चला जाएगा. उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ाई करेंगे? इंटरफेरेंस, then diffraction, polarization. Okay, वो पढ़ाई करेंगे वेव ऑप्टिक्स में. एंड बेसिकली these are based on wave nature of light. Okay, नाउ स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं. रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे. रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. 10th क्लास में था नहीं? वो डेफिनेशन बचपना वाला डेफिनेशन नहीं लिखेंगे. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइट और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ड्यू टू व्हिच ए रे ऑफ लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम व्हिच इट कम्स आफ्टर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सरफेस. जब लाइट एक सरफेस पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, क्या होता है? वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, सेम मीडियम को रिटर्न आ जाता है. That phenomenon is known as what? Reflection. The property of a light due to which
it is sent back to the same medium from which it comes after obstructed by a surface. That is known as what? Reflection. Okay. Suppose we have to consider a surface, first a shining surface. Let me suppose this is normal to the shining surface. ओके वहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट चूज करते हैं एस, जहां से लाइट आएगा. सपोज फ्रॉम दैट सोर्स ए रे ऑफ लाइट कम्स एंड इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस एट पॉइंट ओ. ओ पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहां पे लाइट इंसिडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो बाय ओबेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. वो जो रे है एस ओ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. ओके. OL is the normal. Okay. And suppose this ray is OI. दिस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड. ओके. तो इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे व्हिच अप्रोचेस द शाइनिंग सरफेस. द रे व्हिच अप्रोचेस द शाइनिंग सरफेस is known as what? Incident ray. So here SO is the incident ray. Reflected ray क्या है? The ray which departs away from the shining surface. The ray which departs away from the shining surface is known as what? Reflected ray. Okay? And XY, suppose that shining surface is named as XY. XY जो surface है shining surface, इसको क्या बोलते हैं? Reflecting surface. इसको क्या बोलते हैं? Reflecting surface. जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो मिरर कैन बी ट्रीटेड एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? द शाइनिंग सरफेस व्हिच सेंड द लाइट to the same medium from which it comes, that is known as what? Reflecting surface. Got it? Okay. तो कुछ बुक में भी ये लिखा है कि 100% लाइट अगर सेट बैक हो जाएगा, जितना आएगा उतना ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज ए मिरर. बट एक्चुअली देयर इज नो body which is 100% perfect. Okay, still you have to remember, if 100% light is sent back, then the reflecting surface is called as a mirror. Okay, then OM is called as what? Normal. Normal क्या होता है? The perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incidence is known as what? Normal. Here O is the point of incident, जहाँ पे light incident होता है. The perpendicular which is drawn to the reflecting surface at the point of incidence, that is known as what? Normal. So OM is the normal. Okay. Then और क्या है? Angle of incidence, which is very important. Angle of incidence मतलब the angle between incident ray and normal to the reflecting surface. This angle is known as what? Angle of incidence, and it is denoted by I. That is angle of incidence. Angle of incidence. Okay. Similarly, the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, and this is denoted by R. That is angle of reflection. Angle of reflection. The angle between reflected ray and normal to the reflecting surface. Okay. Angle of incidence always denoted by symbol I. R मतलब angle of reflection. Got it? Laws of reflection. Laws of reflection. आप लोगों को इसके बारे में पता होगा.
कि the phenomenon of reflection is governed by two laws, and these laws are called as laws of reflection. First law क्या होता है? The incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface all lie in same plane. देखो वो एक प्लेन पे इंसिडेंट रे रहता है, रिफ्लेक्टेड रे रहता है, नॉर्मल भी रहता है. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन. वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. व्हाट? द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the reflecting surface all lie in same plane. Okay. Second law क्या होता है? Angle of incidence is always equal to angle of reflection for all colors of light. Okay, light का कितना कलर है? 7 colors, big blue. Okay, तो सब कलर के लिए, जो भी कलर हो लाइट का, सब कलर के लिए angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of reflection. That is I equals to R. Always angle of incidence equal to angle of reflection. So एक क्वेश्चन आएगा कि a light, a ray of light, suppose a red color light, it makes an angle of incidence 30 degree. Okay, what will be the angle of reflection if red color is replaced by violet color? क्या होगा? Angle of incidence 30 degree मतलब angle of reflection भी 30 degree होगा. तो कुछ लाइट कुछ भी हो, 7 कलर से कौन सा भी कलर हो, angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is I equals to R. So these are the laws of reflection. Got it? Next. Next, types of reflection. Types of reflection. Okay. So we see that when light is obstructed by a surface, it will get reflected. Yes or no? And surface का nature different तरीके भी हो सकता है. स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है. वो जो सरफेस है व्हाइट बोर्ड का, हमको ये लगता है कि वो स्मूथ सरफेस है. एक्चुअली वो स्मूथ सरफेस है क्या? इसमें भी रफनेस है. That cannot be observed in our naked eye. Okay, but whenever we observe that surface in form of microscope or by the help of microscope, we can detect the roughness or smoothness of a surface. Okay, तो लाइट किस सरफेस पे इंसिडेंट होता है? According to that nature of the surface, we divide reflection into two types. What are these? One is regular reflection और इसको क्या बोलते हैं? Specular reflection. Specular reflection. And another is irregular reflection और इसको क्या बोलते हैं? Diffused reflection. Diffused reflection. Okay. तो regular reflection क्या है? Specular reflection क्या है? When reflection takes place on a
smooth surface or a polished surface, that reflection is called as regular reflection. तो मान लो वो एक स्मूथ सरफेस है, ओके, पॉलिश्ड सरफेस है, बीम आया, बीम मतलब नंबर ऑफ रेज, रे कैसे आते हैं, पैरेलल की तरह, ओके, सो दीज आर इंसिडेंट रेज और इंसिडेंट बीम. तो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे जाएगा, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस. So that this is angle of incidence. तो angle of incidence जितना होगा angle of reflection भी उतना होगा. So this is the reflected ray for this ray. Similarly वहाँ पे, similarly वहाँ पे. So reflected beam also going parallel to each other, and that type of reflection is known as what? Regular reflection. Regular reflection. So when reflection occurs on a smooth surface or polished surface, then regular reflection takes place. Okay, in case of regular reflection, incident rays are coming parallel to each other. After reflection, the reflected rays are also going parallel to each other. Such type of reflection is known as what? Regular reflection. So regular reflection takes place on a polished surface or on a smooth surface. Okay? तो irregular reflection क्या है? जब reflection takes place on a rough surface, तो rough surface को वो है polished surface, smooth surface. Rough surface को हम कैसे represent करेंगे? Like this. Okay? This is a rough surface. Okay? तो suppose rays, incident rays or incident beams are coming parallel to each other. Okay. तो after reflection क्या होगा? Reflected rays are going here and there. ऐसे जाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि वो जो सरफेस है, रफ सरफेस, उस सरफेस का शेप एंड साइज ऑन द सरफेस अलग अलग है. तो जब इंसिडेंट रे इस प्लेस में इंसिडेंट होगा तो उसका शेप एंड साइज इन कंपैरिजन टू दिस अलग होगा. तो रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग इन फॉर अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं. ओके, तो वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो पैरेलल टू ईच अदर नहीं आ रही है. सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज व्हाट? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रफ सरफेस. ओके, सो इन दिस वे रिफ्लेक्शन इज टू टाइप्स, वन इज रेगुलर और इसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन रेज आर इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस. इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन रेज आर इंसिडेंट ऑन ए रफ सरफेस. गॉट इट?